अरे सुनी है मांगी सिया की प्रभु तो वो सजवा देना हे भगवान। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? करपूले प्रणय प्रभुवर करे करपूले प्रणय ये प्रभुवर करे नहीं सी विदेह का क्या होगा इस पशुधा की यह बेटी का फिर बोलो स्वामी कल क्या होगा? आई हुई आगंतुक नपालू, एक बार मेरी बेटी सीता के कल्याण के लिए प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की जय जय। धर्मावतार देवता मेरी रक्षा करना आराध्य, मेरी प्रण रक्षा करना भगवान। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। इसी क्रम में हमारे 100 रुपए श्री सुधामाल कठेरिया जी, 100 रुपए राधेश्याम कठेरिया जी, 50 रुपए हमारे कमलेश शर्मा जी को दल सुना रहा था लाल। कथा कहते कहते मेरा ध्यान जब समय की ओर जाता है तो समय है संध्या का। भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस समय जो भी प्राणी मां संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना नहीं करता है लाल, वह नरक का गामी होता है, क्योंकि मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथम गावा। ये मानव का शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत अवसर के स्वरूप में मिलता है। तभी तो कहा गया है कि मानव का शरीर है क्या? तो मानव का शरीर है साधन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन धाम। मोक्ष कर द्वारा पाय निज परलोक समारा, सो परित्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जब प्राणी कष्ट को प्राप्त करता है, दुखों को प्राप्त करता है, तो कभी ईश्वर पर तो कभी भाग्य पर दोषारोपण करता है, किंतु कभी भी अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई तस फल छाखा। कर्म की प्रधानता है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्त होगी। अस्तलाल तुम्हें भी कर्म करना है। मां संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना करनी है। संध्या 3 समय पर की जाती है। प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या। सायंकालीन संध्या में भी 3 संध्या, उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो विलुप्त भास्करा, कनिष्ठो तारको पेता, सायं संध्या सुता। ये देखिए उत्तम कोटि की संध्या का समय है। तुम दोनों बंधु भी मां संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना करो, हम भी करते हैं। पूज्य श्री गुरु भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी आदेश प्राप्त हुआ, जाओ दोनों बंधु जाकर संधि उपासन करो। प्यारे लक्ष्मण, उपासना प्रत्येक द्विजात प्राणी का नित्य का कर्म है।
उपासना हमारी संस्कृति है, इसलिए हम अपनी संस्कृति को भूल नहीं सकते और न ही अपनी संस्कृति को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्राणी अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होते। न तिष्ठति त्वया पूर्वः नोपास्ते यस्य पश्चिमाम स शूद्रः बहिष्कार्यः सर्वस्मात् दुष्कर्मणः। जो प्राणी नित्य प्रति संधि उपासन नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए तो आज भी गुरु भगवान के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ उपासना के लिए। लक्ष्मण, तुमने सुना? हाँ, सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम और तुम तो नित्य प्रति ही धर्म की शुभ चर्चाएं सुना करते हैं। पौराणिक कथाओं की अर्थात पुरानी कथाओं की चर्चा करते हुए गुरुजी ने बताया कि संध्या क्या है, संध्या क्यों करनी चाहिए। क्योंकि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के इस समावेश में लाने के लिए संध्या को द्विजाति बताया गया है। संध्या समय में हम माँ गायत्री का जाप करते हैं और देवी माँ की वंदना करते हैं, क्योंकि गैनाम प्राण का और त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि यह प्राण ही जीवन है और यह जीवन ही संसार है। देखो ना भैया, एक और चंद्रमा की यह स्वच्छ चांदनी और दूसरी ओर धारित्री की धवलता के कारण यह संपूर्ण वातावरण अत्यंत ही प्रसन्न हो रहा है। इसलिए चले और आज भी नित्य की भांति माँ का पूजन करें, वंदन करें और नित्य कर्म में लीन हो जाए, लीन हो जाए, लीन हो जाए। भैया या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या शक्ति रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चलो करे संध्या वंदन, संध्या के दीप जलाना है।
अंधकार में उनको आज जगाना है। खेलती है अरुण उषा, अरु शांति है वातावरण भी संधि करने को। हे भैया मन स्वयं मचला जा रहा, मन स्वयं मचला जा रहा। संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में आओ भैया भैया, आओ भैया करे संध्या वंदन। संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में, वेला में, वेला में, संध्या की पावन वेला में आओ भैया भैया, आओ भैया भैया, आओ भैया करे संध्या वंदन। गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, गुरुवर से मिली, गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा। देवों का देवों का करे हम अभिनंदन।
करती, शीघ्र श्रवण चलता पोका करती, शीघ्र श्रवण श्रद्धा से चुमन कर दे अर्पण, श्रद्धा से चुमन कर दे अर्पण। संध्या की पावन बेला में सुख साधन की है साधन संध्या, ऋषि मुनियों की तन मन संध्या। सुख साधन, सुख साधन की है साधन संध्या, ऋषि मुनियों की तन मन संध्या। बुद्धि के विकारों को हर के नवजीवन कला देती संध्या, बुद्धि के विकारों को हर के नवजीवन कला देती संध्या। प्रभा बयान हो गई प्रभा बयान हो, प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे, गगन में छा गई, गगन में छा गई वो धूल नव कला, गगन में छा गई वो धूल नव कला। भैया देखो भैया देखो देखो, भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल, जैसे जाला डाला, जैसे जाला डाला, जैसे जाला दिवाकर ले चल चल। संध्या की पावन बेला में बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई, भावना भाव भोगी प्रभा छा गई। बंधु हाँ सज्जनों, इसी क्रम में हमारे रमेश सत्ता जी राम लक्ष्मण वर्मा अभिनेता को 50-50 रुपए फ्री, 50-50 रुपए जाकर का कुदरत फ्री दे रहे। इसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय शशांक मिश्रा जी, शशि कंस्ट्रक्शन एवं गैस एजेंसी के मालिक जी ने 5100 रुपए दान दिए। इसी क्रम में 2000 रुपए प्रशांत तिवारी प्रधान बमनीपुर ताकाई टाबा ने दिए हैं। और इसी बीच आप बैठे देख रहे हमारे विशेष महानुभाव माननीय मंगल सिंह यादव जी चौकी इंचार्ज, जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था भी देख रहे और आपको 1100 रुपए समिति को दान भी दे रहे हैं। बड़ी सुंदर समाज लगी है और ईमानदारी की बात यह है, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं और बड़ी प्रसन्नता है। और जयप्रकाश जी, यद्यपि कमेटी का उत्साह कथन भक्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और
भगवान के श्री चरणों में भी अपनी श्रद्धा ज्ञापित कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि वही धन धन है, सो धन धन प्रथम गति जाति दान के रूप में भगवान के चरणों में श्रद्धा ज्ञापित करना, और वही धन है जो भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है। इसको बंद कर दो। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, भावना भव की प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे संध्या माता संध्या माता संध्या माता संध्या माता संध्या माता संध्या माता समय आ गया, समय आ गया। संध्या माता समय आ गया, समय हो गया, संध्या माता समय हो गया। और माँ की वंदना करते करते मेरा ध्यान आज भी अपने इष्ट भगवान शंकर की ओर गया, तो प्रभु आज भी आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन ज्ञापित कर रहा हूँ। आप स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। शिव का सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का शिव का शिव का शिव का शिव का सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का भगवान श्री राम जी की अमृत में वाणी प्रभावित हुए हमारे भाई हमारे श्री सोनू त्रिपाठी आचार्य जी आपको द्वारा भगवान श्री राम जी भगवान श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में एक प्रदान किए हैं, साधुवाद है। और आप हैं हमारे भाई श्री शशांक मिश्रा जी जो उमरैन से यहाँ उपस्थित हैं, आपको द्वारा 201 मुद्राएं भगवान श्री राम जी भगवान श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों प्रदान की गई हैं। और आप है हमारे भाई अवधेश डीलर बना, आपको द्वारा 100 मुद्राएं भगवान श्री राम जी भगवान श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों प्रदान की गई हैं। सभी पुरस्कारदाताओं को साधुवाद है, धन्यवाद। सुन रहे आप भगवान श्री राम जी की वाणी। भगवान श्री राम जी के रूप में
हमारे बीच में उपस्थित हमारे भाई अवनीश कुमार जी पांडे जो भरखरी हमीरपुर से आपके मंच पर उपस्थित हैं, भगवान श्री लक्ष्मण जी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे भाई प्रदीप पांडे जी भरखरी हमीरपुर, ये आपस में दोनों सगे भाई हैं और बहुत ही सुंदर कुश्ती आप लोग सुन रहे हैं। श्रवण करें श्री राम जी की वाणी। अपने मन की बाजारू सबके मन किया, अपने मन की बाजारू सबके मन किया, सांसों की माला में माला, सांसों की सांसों की माला, सांसों की माला, सांसों की माला, सांसों की माला, सुमिरू मन सुमिरू मन सुमिरू मन शिव का नाम। प्रेम से बोलिए भूत भवन भगवान शंकर की जय हो। मेरे महाप्रभु, आपने अपने आराधक की वंदना की और वो भी वाणी के माध्यम से। क्यों? आपने मन के द्वारा भगवान की याचना की, क्योंकि आपके इष्ट प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन मेरे आराध्य मेरे इष्ट आप ही हैं और आप मेरे प्रत्यक्ष मेरे समक्ष भी हैं और प्रत्यक्ष रूप में भी है। इसलिए मैं कर्म के द्वारा आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन ज्ञापित करता हूँ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए काकुशल भूषण श्री राघवेंद्र सरकार की। बोलो लखन लाल की।
प्राची दिस ससे ओवय सोहावा से मुख सरे देख सुख पावा बहुर विचार केर मन माहे शेर बदन सम हेम करना है। भगवान श्री राम जी के द्वारा संध्या करते करते अचानक प्राचीन दिशा की ओर ध्यान गया। सुनेंगे भगवान श्री राम जी के द्वारा। ममत्व की पराकाष्ठा से परवंदित रहने वाले कुमार लक्ष्मण आज हमने जब ही मां की वंदना करके पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया तो अचानक एक अनोखा दृश्य सामने आ गया। आज आकाश मंडल में रजनीपत चंद्रमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह चंद्रमा सीता के मुखारबिंदु की समता कर रहा है। परंतु जब मैं पुनः अपने मन के द्वारा विचार करता हूँ तो कहाँ वह सीता और कहाँ यह बेचारा चंद्रमा, क्योंकि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। पृथ्वी से जन्म होने के कारण सीत सीतेन सीता नाम पड़ा और चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है। सीता का भाई मंगल है, चंद्रमा का भाई विष है। सीता गुणों की खान और यह चंद्रमा अवगुणों का केंद्र। ऐ चाँद, तुम समझते हो कि मैं अपनी सुंदरता रूपी वायु से इस राम रूपी वृक्ष की जड़ें हिला दूंगा, तो तुम्हारा ऐसा सोचना व्यर्थ है। माना कि तुम